नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। खबर बिहार के कैमूर से आ रही है, जहां कैमूर में लोजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोजपा संस्थापक सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। जिले के रविदास आश्रम प्रांगण में आज लोजपा संस्थापक सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुण्यतिथि के अवसर पर कैमूर जिले के लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के द्वारा किया गया। वही संचालन भभुआ के प्रखंड अध्यक्ष तेजन पासवान के द्वारा किया गया। बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता ने रविदास आश्रम में इकट्ठा हुए, जहां पर सर्वप्रथम पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुण्यतिथि के अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सभी लोगों के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भारत के दूसरे अंबेडकर हैं। उन्हें भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न का अवार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए। समाज के गरीब तबके के लोगों के उत्थान के द्वारा निरंतर प्रयास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नाम जुड़ा हुआ है। हम उन लोगों के बीच वो भले ही नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हम लोगों के बीच है, जिससे वह आज भी अमर है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भारत रत्न का सम्मान देकर सम्मानित करें। अंत में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान रखा गया, जो हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, जिसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, जिससे हम लोगों को घर घर तक पहुंचना है। इस आयोजन में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रंजीत सिंह के अलावे लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, सासाराम से हमारे संवाददाता ब्रजेश दुबे की यह रिपोर्ट। देखिए, आज भारत के जन जन के नेता, शोषितों, दलितों, पिछड़ों और समाज के हर वो तबका जो समाज की मुख्य धारा से अपने को बाहर समझा, उन सबों के नेता परम आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं, आज उनका प्रथम पुण्यतिथि है। और हम सभी, हालांकि अपने नेता को खोने का गम सबको है, हम लोगों को भी है। हम लोग को आज तक महसूस नहीं होता है कि हमारे नेता हम लोगों के बीच में नहीं है, और नहीं भी हैं, क्योंकि विचारों के माध्यम से नेता हमेशा हम लोगों के बीच में जीवित है। इसलिए हमारे नेता पहले भी थे और आज भी हैं, इसीलिए अमर हैं हमारे नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग अपने नेता के प्रति पूरे समर्पित हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पे भी अब हमारे नेता का नाम लग गया है, रामविलास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोगों का जो नया नामकरण हुआ है, और चुनाव चिन्ह भी हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिला है। तो हम लोग अपने तरफ से बड़े साहब आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनके समाज के में किए गए कार्य और उनके अपने जीवन के योगदान के लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जिस प्रकार वो समाज के सभी दबे कुचले वर्गों के लिए लगातार लड़ते रहे, जिसके कारण आज उनको दूसरा अम्बेडकर भी देश का कहा जाता है। इसलिए उनके जीवन के योगदान के लिए जो है भारत रत्न से अलंकृत किया जाए, ऐसा हम लोग सभी मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। गजेंद्र गुप्ता, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास